Assalamualaikum. Welcome to Ambitious Robotics and IT Solution. This is me, your instructor, Naila Atta Bhatti. ऑफिस मैनेजमेंट के आज के 26 लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने MS Excel स्टार्ट किया था और हमने कुछ फार्मूलाज रीड आउट किए थे और आज हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं पढ़े तो मैं वही बात करूंगी, आप पहले पीछे जाएं, अपने वो लेक्चर्स पढ़ें और उसके बाद आज के लेक्चर की तरफ आए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के हम लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज हमने पढ़ना है इफ का फार्मूला। ठीक है, हमने काउंट इफ पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे इफ। इफ क्या होती है पहले हम ये देख लेते हैं। इफ का मतलब होता है अगर। अगर क्या, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपकी ये देखें इफ, ठीक है, कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी जो भी आपने लिखा होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, ये दो हिस्से हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट। कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको याद करें, मैंने कहा था आपको कंडीशन चेक करके बताती है ट्रू या फॉल्स में होती है। कंडीशन का लफ्ज जहां भी आए तो या वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, एक रैशनल, लॉजिकल, तीसरा अर्थमेटिकल भी हो जाते हैं। तो रैशनल और लॉजिकल की अगर हम बात करें ना, ये दोनों ही कंडीशन चेकिंग के लिए होते हैं। मैं इनमें फर्क बता दूंगी। फिलहाल हम रैशनल ऑपरेटर की बात करें। रैशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। आपने एक कंडीशन देनी है, कंडीशन एक होगी तो रैशनल ऑपरेटर होंगे। ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है या तो उससे बड़ा हो या उसके बराबर हो, या बड़ा हो या उसकी बराबरी हो। अगर मैं इसको हटा दूं, ऐसे कर दूं, उससे बड़ा हो, बराबरी पे बात नहीं करेगा, यानी 41 पे बात करेगा, 40 पे कोई भी ट्रू नहीं है। अब ये 41 होगा तो ट्रू होगा, वरना फॉल्स हो जाएगा। अब ये क्या है, इफ ये कंडीशन चेक करेगा, जो भी मार्क्स आपने दिए हैं, ठीक है, वो अगर 40 से ऊपर है, 41 से मतलब 41 हो, नॉट टू 40 नहीं, ठीक है, 41 हो, 40 से ऊपर है तो वो पास दिखाएगा। अगर ये नहीं है तो वो क्या दिखाएगा? फेल दिखाएगा। अगर मैं यहां लगा दूं बराबर, तो इसका मतलब है अगर या तो बड़े हो या बराबर हो। अब ये 40 में भी पास दिखाएगा क्योंकि बराबरी का निशान लगा दिए, या तो 41 या 40 से स्टार्ट करेगा ऑनवर्ड। अगर ये ट्रू होगी तो ये पास, वरना क्या दिखाएगा? फेल लिखा हुआ दिखा देगा। ठीक हो गया। अब आए इसको हम देखते हैं। यहां देखिए कि मैंने यहां सब्जेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक हो गया, और यहां देखें मैंने मार्क्स दिए हुए हैं, यहां मैंने रिजल्ट देने हैं। अब मैंने रिजल्ट क्या देने हैं? अगर मेरे मार्क्स 40 से ऊपर हैं तो वो पास दिखाएगा, वरना क्या दिखाएगा? फेल दिखा देगा। हम स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं इक्वल IF इफ और उसके बाद ब्रैकेट। अब देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है? लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब वही बात कि आपकी कंडीशन, ठीक है, इक्वल इफ। अब आपने कंडीशन देनी है। अब आप कंडीशन में यहां देखें पिछली बात कि आपने कहा कि मार्क्स ग्रेटर देन 40। मार्क्स कहां पड़े हुए हैं? इस सेल में, ऐसे है ना, आप ये सेल सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अगर ये सेल में जो वैल्यू पड़ी है वो बड़ी है या बराबर है किस चीज के? 40 से। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, कोमा। नीचे देखिएगा ना, ये सिंटेक्स साथ ही दिया हुआ है, गौर से देखिएगा, नीचे आपको दिया होगा, कोमा लगा दे। अगर आपने कोई मैसेज दिखाना है तो वो तो डबल कोट्स में दिखाएंगे। जैसे पास क्या है, मैसेज है, वो आप डबल कोट्स में दिखाएंगे, PASS पास, ये आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। आपका ट्रू स्टेटमेंट हो गई। अब आपने क्या दिखानी है? फेल दिखाना है, तो ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ट्रू होगा तो आपको पास दिखाएगा, वरना क्या दिखाएगा? फेल दिखा देगा। अगर फर्ज करें आप स्ट्रिंग दे रहे, कोई वैल्यू दे रहे, नंबर दे रहे या कोई सेल की वैल्यू दे रहे, तो आप डबल कोट्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम आने वाले अगले लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि ये कैसे होगा। एंटर करेंगे, ये देखें, ये पास, क्योंकि ये आपकी उससे ऊपर था। अब मैं इसी को ड्रैग कर दूं, ठीक है, ये अगर ट्रू होगी तो पास दिखाएगा, अगर ये है तो फेल दिखाएगा। ये देखें, ये फेल वाला, ये क्योंकि आपकी 40 से ऊपर नहीं है, ये भी 40 से ऊपर नहीं है, ये भी 40 से ऊपर नहीं है, ठीक है। बाकी जो 40 से ऊपर है ये 40 है। अब देखिए मैं इसको 40 कर देती हूँ, ये देखें, ये इसको भी पास दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं अपनी ही कंडीशन को चेंज कर दूं, मैं इक्वल हटा दूं,
बराबरी पे ना आए, सिर्फ बड़े पे दिखाए। ठीक है, अब मैं इसी फार्मूले को दोबारा ड्रैग कर दूंगी ताकि नीचे भी अप्लाई हो जाए। ये देखें, अब इसको फेल कर दिया उसने क्योंकि वो बराबर पे आ रहा है। ठीक हो गया। अगर मैं लेस देन की बात करूंगी तो लेस देन का साइन कौन सा होगा, यहीं पे आके मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, लेस देन इक्वल टू, कंडीशन उल्टी हो जाएगी। अगर ये छोटे होंगे या बराबर होंगे 40 के, तब तो वो पास दिखाएगा, वरना क्या दिखा देगा, फेल। ये चीजें सारी की सारी उलट हो जाएंगी। ठीक हो गया। और इस चीज को आपने बार बार करना है और अच्छी तरह से समझना भी है। और आने वाले लेक्चर्स में आपको आपसे एक बहुत सा काम दिया जाएगा, इसी से रिजल्ट लिया जाएगा। अच्छा, एक और चीज हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, मैं जरा वो रिवाइज कर दूं, इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देखते हैं। अब क्या करते हैं, हम दिखाते हैं कि जो बच्चे फेल हैं उनको हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट में आए, हाईलाइट हम कहते हैं टेक्स्ट कंटेन। ठीक है, ये देखें, टेक्स्ट कंटेन आप ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू नंबर पे लगा सकते हैं। टेक्स्ट कंटेन, क्या टेक्स्ट कंटेन हो, फेल, जो फेल लिखा हो। ये देखें, ये बच्चे फेल हैं हमारे। ठीक है, आपको हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया, कोई इश्यू है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। या हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के मुतालिक आपको मालूमात मिलती रहे। तब तक अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।